ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। कोरोना की महामारी को बीते हुए लगभग 2 वर्ष हो गए हैं और कोरोना का जो दंश इस पीढ़ी के लोगों ने जो देखा है वो प्यारे भाइयों और बहनों अपने आप में बहुत ज़्यादा दयनीय था, विचार करने के योग्य था। सब जगह त्राही त्राही मची हुई थी। सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग इस दुनिया से चल बसे। कुछ लोग भय के कारण तो कुछ लोग सचमुच बीमारी के कारण तो कुछ लोग इस महामारी के कारण। लेकिन हम में से कोई भी ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये क्यों इंसान अपनी जिंदगी में इन कष्टों को देखता है या उसके जीवन में ये कष्ट क्यों आते हैं। इन बातों को समझने के लिए आज हम प्रयास करेंगे और प्रभु से बात करेंगे। मैं समझता हूं कि वचन के माध्यम से प्रभु हमें बताएंगे कि आखिर महामारी और कष्ट मेरी और आपकी जिंदगी में क्यों परमेश्वर आने देता है। तो सबसे पहली बात मैं समझता हूं कि दुख, परेशानी, कष्ट, चिंता, महामारी या ऐसी कोई अनेक घटनाएं जो इस सृष्टि में होती हैं, ये परमेश्वर की ओर से चेतावनी के रूप में हमें दिखाई देती हैं या बताई जाती हैं कि परमेश्वर राज्य करता है, कि परमेश्वर जिंदा है, कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई व्यक्ति है, कि ये सारी दुनिया उसके अधिकार में है। वो जब चाहे जैसा चाहे उसे चला सकता है, क्योंकि सबके ऊपर उसका अधिकार है। मृत्यु पर, जीवन पर, भाग्य पर, सृष्टि पर, नदियों पर, पर्वतों पर, समुद्र पर, सब पर उसका अधिकार है। वो कहे दिन है तो दिन, वो कहे रात है तो रात। उसने कहा पृथ्वी का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और वो इकट्ठा हो गया और उसका नाम उसने समुद्र रख दिया। उसके कहने से सब कुछ होता है। कुछ वर्षों पहले सुनामी आया था प्यारे भाइयों और बहनों, और ऐसे ही हर एक सदी में कोई ना कोई तूफान या कोई ना कोई महामारी आती ही रहती है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप लोग समय के चिन्हों को पहचाने। यदि कोई समय के चिन्ह को नहीं पहचानता और अपनी तैयारी नहीं करता तो वो उसमें प्यारे भाइयों और बहनों खो जाएगा और उसका अंत हो जाएगा। क्या उत्पत्ति ग्रंथ में ऐसा नहीं हुआ? बाइबल में बताती है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर ने देखा कि इंसान भ्रष्टाचारी हो गया है और कुकर्म करने लग गया है। तो ईश्वर को प्यारे भाइयों और बहनों बड़ा दुख हुआ।
बड़ा दुख हुआ। इस वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 12। कई बार आपने पढ़ा है, आज फिर से सुनिए। ईश्वर ने देखा कि संसार भ्रष्टाचारी हो गया है, क्योंकि सब शरीरधारी कुमार्ग पर चलने लगे थे। तो ईश्वर ने नूह से कहा, मैंने सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया, क्योंकि उनके द्वारा संसार हिंसा से भर गया है। देखो, मैं पृथ्वी के साथ उनका भी विनाश करूंगा। अब आप लोग एक दूसरा सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, क्या परमेश्वर ऐसा करेगा? क्या वो ऐसा कर सकता है? क्या वो हमें दंड दे सकता है? क्योंकि उसने तो कहा है कि वो हमें बहुत प्यार करता है, तो वो ऐसे कैसे नष्ट कर देगा? प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में भले और बुरे दोनों लोग रहते हैं। इसलिए यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और जब वो रात को घर जाकर सो गया, कुछ दिन के बाद वो बीज उगा, अंकुर फूटा, और उसके नौकरों ने देखा कि उसमें जंगली बीज भी उग आया। तो नौकरों ने जाकर मालिक से पूछा कि मालिक, क्या आपने अच्छा बीज नहीं बोया था? तो ये जंगली बीज इसमें से कहाँ से आ गया है? तो उसने कहा, ये किसी बैरी का काम है जो कि जंगली बीज बोकर चला गया है। तो उन्होंने पूछा, क्या हम जाकर जंगली पौधों को उखाड़ दें? तो मालिक ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम यदि इनको उखाड़ने के लिए जाओगे तो उसके साथ अच्छे पौधों को भी नुकसान पहुंचाओगे, इसलिए कटनी तक इन्हें रहने दीजिए, कटनी तक इन्हें रहने दीजिए। अब चूंकि परमेश्वर दोनों को, भले और बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता रहता, अपना सूरज उगाता है, दोनों को साथ साथ बढ़ने देता है। यदि दुष्ट ना रहे तो धर्मी व्यक्ति को भी पता नहीं चलेगा कि पाप क्या होता है। इसलिए दोनों का होना जरूरी है। जब क्लेश बढ़ता है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, धर्मी प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना के माध्यम से दुष्टों के मन परिवर्तन होते हैं और परमेश्वर उन्हें मन फिराने का वरदान देता है। लेकिन उत्पत्ति ग्रंथ में कुछ ऐसा था कि परमेश्वर ने जब ये देखा कि भ्रष्टाचारी हो गया इंसान, शरीरधारी कुकर्म पर करने लगे हैं, तो ईश्वर ने नूह से कहा, क्योंकि नूह ईमानदार था, धर्मी व्यक्ति था, उसने कहा, मैं सब शरीरधारियों का विनाश करने का संकल्प किया, इसलिए क्योंकि उनके द्वारा संसार हिंसा से भर गया। अब देखो कि मैं पृथ्वी के साथ इनका विनाश कर दूंगा। और उसके बाद क्या हुआ? अध्याय 7 में यदि आप पढ़ेंगे तो जल प्रलय आया। जल प्रलय पृथ्वी पर 40 दिन तक होता रहा। पानी बढ़ता गया और पोत को पृथ्वी तल से ऊपर उठाता गया और पानी बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर फैलता गया और पोत पानी की सतह पर तैरने लगा। पृथ्वी पर पानी इतना बढ़ गया कि उसने आकाश के नीचे के सभी ऊंचे से ऊंचे पर्वतों को भी ढक लिया और पर्वतों के ऊपर जल इतना बढ़ गया कि वह उनसे 15 हाथ ऊंचा हो गया। ये प्रभु ने अपना सामर्थ्य दिखाया लोगों को। इतना भयानक और भयावह जल प्रलय मैं समझता हूं कि लोगों ने इन सदियों में शायद कभी नहीं देखा होगा कि परमेश्वर ने सब कुछ को विनाश करने का उसने संकल्प किया। आपके लिए अच्छा होगा यदि आप उत्पत्ति ग्रंथ घर में बैठकर पढ़ें। तो हम बात कर रहे थे कि आखिर परमेश्वर ये कष्ट, ये महामारियां, ये परेशानियां जिंदगी में क्यों आने देता है। तो उसका एक उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर आमोस नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं सुंदर वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ये कहता है, इन्हें सदाचरण करना नहीं आता है। अध्याय 3 आमोस नबी का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्या 10 लिखा है,
प्रभु कहता है कि उनको सदाचार करना नहीं आता, वे तो अपने गढ़ों में हिंसा और हराम की कमाई जमा करते हैं। अतः प्रभु ईश्वर यह कहता है, शत्रु देश को घेर कर तेरा वैभव छिन्न भिन्न कर देगा और तेरे गढ़ों को लूट लेगा। प्रभु ये कहता है, चरवाहा जिस प्रकार सिंह के मुंह से भेड़ के पैर अथवा कान का टुकड़ा बचा लेता है, उसी प्रकार समारिया में रहने वाले कुछ इजराइली बचाए जाएंगे। ये कुछ इजराइली कौन है? जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग, परमेश्वर की इबादत करने वाले लोग। कहता प्रभु वो लोग बचेंगे, सारे के सारे नहीं, क्योंकि भेड़िया आकर, शेर आकर उन पर वार करेगा, अर्थात महामारी, कष्ट, बीमारी, परेशानी, क्योंकि वे अपने गढ़ों में हराम की कमाई जमा करते हैं और उन्हें सदाचरण करना नहीं आता है, इसलिए मेरा कोप भड़क उठता है। और प्रभु कहता है, वचन हमें बताता है कि प्रभु के कोप भाजन आप लोग ना बने। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, आप दयावान दया हैं, के सागर हैं। दया के सागर हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। मुझ पर दया कीजिए। एक और सुंदर वचन, क्यों परमेश्वर नाराज होता और इन विपत्तियों को हमारे जीवन में आने देता। होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 12। होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 12 लिखा है, इफ्राइम के अपराधों की गठरी बंधी हुई है, उसके भंडार पापों से भरे हुए हैं। प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, किंतु मूर्ख शिशु को समय का क्या पता, वह निकलता नहीं है। क्या मैं फिरौती कर चुकाकर अधोलोक के वश से उन्हें बचाऊं? क्या मैं मृत्यु से उनका उद्धार करूं? काल तेरी महामारियां कहाँ हैं? अधोलोक कहाँ है तेरा विनाश? मेरा तो कलेजा पत्थर हो गया है। इफ्राइम नरकुल झुरमुट के बीच फले फूले तो सही, किंतु पुरवाई बहेगी, उजाड़ से प्रभु ईश्वर की सांस, उसके झरने बंद हो जाएंगे और सोते सूख जाएंगे, उसका समस्त धन और वैभव लुट जाएगा। इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल प्रभु का दास होशिया नबी करता है और इज़राइल को चेतावनी देता है, इफ्राइम को चेतावनी देता है। 12 वंशों में से चुना गया एक वंश जो इफ्राइम का वंश था, परमेश्वर उसको चेतावनी देता है और कहता है कि इफ्राइम तेरे पापों की गठरी बंध गई है और तू उसे सिर पर लादे हुए चलता फिर रहा है। यदि आप अध्याय 13 में पद संख्या 1 से पढ़ेंगे कि जब इफ्राइम का स्वर सुनाई देता था तो सब लोग कांप उठते थे। वह तो महान था, किंतु बाल देवता की पूजा कर उसने अपराध किया और इससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कहता इफ्राइम तेरा नाम सुनकर लोग कांप उठते थे, लेकिन अब क्या हुआ? क्योंकि तूने बाल देवता की पूजा की, इसलिए अब तेरे ऊपर ये विपत्तियां आन पड़ेंगी और तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और उनका पाप बढ़ता ही जा रहा है। वे ढली मूर्तियां, मनुष्यों की कृतियां बनाते, चांदी से कुशल कारीगर उन्हें गढ़ते हैं। वे कहते हैं इनकी पूजा करो। मनुष्य बछड़ों की मूर्तियां चूमते, इसलिए वे प्रातःकाल कोहरे की तरह और ओस की बूंदों की तरह लुप्त हो जाएंगे। खलिहान से उड़ाए गए भूसे के समान या खिड़की से निकलने वाले धुएं के समान वे विलुप्त हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मुझ पर यीशु, दया कीजिए, मुझ पर दया मेरे कीजिए, परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा जय गाता हूँ, जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो समय समय पर लोगों को चेतावनी देने के लिए परमेश्वर ने इन महामारियों और विपत्तियों को भेजा।
यदि आप निर्गमन ग्रंथ में पढ़ेंगे, जब इजरायली जनता मिस्र की गुलामी से आज़ाद की जा रही थी मूसा की अगुवाई में, हारून की अगुवाई में, तो उस वक्त राजा हेरोद इजराइलियों को जाने नहीं दे रहा था। तो मूसा को परमेश्वर ने ये कहकर भेजा कि जाओ उसके सामने प्रकट होकर कहना कि यहोवा परमेश्वर इजराइल इब्राहिम इजराइल और याकूब का परमेश्वर ये कहता है कि मेरी प्रजा को जाने दो। तो मूसा ने कहा वो कैसे विश्वास करेगा कि मैं तेरी ओर से बोल रहा हूं, मैं उसे क्या कहूंगा। तो प्रभु ने उसे बहुत सारे उपाय सुझाए और उसने कहा तुम्हारे हाथ में जो डंडा है इसे तुम फेंकना और वो सांप बन जाएगा, और तुम जब फिर उसे उठाओगे तो वो डंडा बन जाएगा। लेकिन हेरोद के दरबार में ऐसे बहुत सारे महान जादूगर थे, जैसा मूसा कर रहा था वैसा ही वे लोग भी करके उसको दिखाते, लेकिन हेरोद मानने को तैयार नहीं था। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको समझाने के लिए चेतावनी के रूप में 10 विपत्तियां भेजी। 10 विपत्तियां भेजी हेरोद को चेतावनी देने के लिए, लेकिन वह समय के चिन्ह को नहीं पहचान पाया। अंत में उसका खात्मा कैसे हुआ? उसका खात्मा प्यारे भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर पास्का के पर्व के दिन दूत को तलवार लेकर भेजता है और मिस्र के पैलोटों को मारता है और उनको रिहा कराता है, और लगभग 8 लाख की सेना के रूप में, लोगों के रूप में मूसा उनकी अगुवाई करता है और लाल समुद्र पर आकर खड़ा हो जाता है, और वहां परमेश्वर उनकी सहायता करता है और लाल समुद्र में उनके लिए रास्ता बनाता है। जब फिरौन की सेना पीछे से आ रही थी तो परमेश्वर ने प्यारे भाइयों और बहनों इजरायलियों के बीच और मिस्र की सेना के बीच एक ऐसा अंधकार छा गया वहां पर कि वे लोग उसे देख नहीं पाए, और इजरायली जनता लाल समुद्र पार कर गई। और जब फिरौन की सेना समुद्र में उतरी तो समुद्र जो 2 भागों में बटा हुआ था फिर से वो एक हो गया और वो डूब के मर गए। ये परमेश्वर के काम थे हेरोद को याद दिलाने के लिए, चेतावनी देने के लिए, लेकिन हेरोद टस से मस होने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं समझता हूं कि जब आप ये वचन सुन रहे हैं और अपनी जिंदगी में आप देखते हैं कि बहुत सारी परेशानियां, चिन्ह, चमत्कार, महामारियां आती हैं, तो ये क्यों आती हैं? इसके लिए दोषी कौन है? मैं समझता हूं इसके लिए मैं और आप ही दोषी हैं। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुनते नहीं और उसे जानना नहीं चाहते। एक और सुंदर वचन इस विषय में हम पढ़ेंगे, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 59 में, जिसे आप बार बार पढ़ते हैं। कहता है कि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया है। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 59, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 59 वर्स 2 ऑनवर्ड्स लिखा है, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता है। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए, तुम्हारी उंगलियां कुकर्म से दूषित हैं, तुम्हारे होंठ झूठ बोलते हैं, तुम्हारी जीभ बुराई की बातें कहती है। एक भी व्यक्ति सच्चा अभियोग नहीं लगाता, ईमानदारी से मुकदमा नहीं लड़ता, खोखले तर्क प्रस्तुत करता और झूठ बोलता है। वे अन्याय का गर्भ धारण करते और अपराध को जन्म देते हैं। वे अपराध को जन्म देते हैं और कहता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, मैं तुम्हें क्षमा कर दूं। प्रियजनों, जब महामारी आती है या चिंता या कष्ट या परेशानी या दुख जिंदगी में आता है तो उस समय हमें लौटकर परमेश्वर के पास जो जीवन का स्रोत है जाने की आवश्यकता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो कष्ट का समय, परेशानी का समय, उस वक्त ईश्वर के पास लौटने का समय है। दूसरी बात, क्योंकि परमेश्वर प्रायश्चित के लिए हमें निमंत्रित करता है, ऐसी परिस्थिति में पूरे देश को, पूरे समाज को, विश्वासियों को, मसीहियों को दौड़कर
परमेश्वर के सामने आकर घुटना टेक कर प्रार्थना करने का समय है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर लोगों को पश्चाताप करने का अवसर प्रदान करता है। तीसरी बात, वो क्यों ऐसा करता है? यदि आप वचन पढ़ेंगे, जिनके पास बाइबल है खोलिए मेरे साथ, अध्याय 48, यशायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 48 पद संख्या 10। अध्याय 48 पद संख्या 10। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 48 वर्स 10। देखो मैंने तुमको शुद्ध किया, किंतु चांदी की तरह आग में नहीं, बल्कि मैंने विपत्ति की भट्टी में तुम्हारा परिष्कार किया है। विपत्ति की भट्टी में। मैं समझता हूं अब आप नहीं पूछेंगे महामारी क्यों आई, विपत्ति क्यों आई, कष्ट क्यों आया, दुख क्यों आया। वो इसलिए आया ताकि विपत्ति में आपके विश्वास की परख हो जाए, आपकी विश्वसनीयता प्रभु को पता लगे, आपके मनोभावों का पता लगे, आपकी पवित्रता का पता लगे। ये परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है, लिखा है पद संख्या 18 में, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। लेकिन मैंने विपत्ति को आने दिया। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। मैं देखना चाहता था, तुम्हारे विश्वास को परखना चाहता था। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, कष्ट के दिनों में शिकायतें नहीं करना, रोना और चिल्लाना नहीं, परंतु अपने गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए माफी मांगकर परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना करना और कहना कि प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर। तो हमारी परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे देश में इन विपत्तियों को आने देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस वचन की सार्थकता प्रकट करने के लिए स्तोत्रकार लिखता है, साम नंबर 66 वर्स 10, भजन संहिता 66 पद संख्या 10। ईश्वर तूने हमारी परीक्षा ली और चांदी की तरह हमारा परिष्कार किया। हे ईश्वर, तूने हमारी परीक्षा ली और चांदी की तरह हमारा परिष्कार किया। घर में लोगों की परीक्षा, पति पत्नी की परीक्षा, उसके आपसी प्रेम, आपसी जीवन की परीक्षा, बच्चों की, हमारे समाज की, कलीसिया की, हमारी वोकेशन की। बाइबल ऐसा कहती है, भजनकार लिखता है, ईश्वर तूने हमारी परीक्षा ली और चांदी की तरह हमारा परिष्कार किया। तूने ही हमें जाल में फंसाया और हमें बहुत कष्ट दिलाया। तूने हमारे साथ लद्दू जानवरों सा व्यवहार होने दिया और हमने आग और पानी में प्रवेश किया, किंतु तूने हमें निकाल कर सुख चैन प्रदान किया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर तूने हमारी परीक्षा ली, ईश्वर तूने हमारी परीक्षा ली और चांदी की तरह हमारा परिष्कार किया। हमारा परिष्कार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आगे परमेश्वर जवाब देता है। अगर कोई व्यक्ति ये पूछता है कि तूने हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया और तूने हमें बचाया भी, तो स्वयं परमेश्वर भजनकार के द्वारा आंसर देता है, यदि मेरे मन में बुराई होती तो ईश्वर मेरी नहीं सुनता, किंतु ईश्वर ने वास्तव में मेरी सुनी है। उसने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया है। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई, उसने मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। इसलिए कष्ट के दिनों में, महामारी के दिनों में, परेशानियों में, तंगी मुसीबतों के दिनों में, जब आपका मन मुटाव हो जाता, परिवार में आप किसी से बात नहीं कर पाते, ऐसे समय में परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर आप समर्पित हो जाना। आपके मन में बुराई नहीं होनी चाहिए, तब परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेगा। तो भजनकार कहता, यदि मेरे मन में बुराई होती तो
परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। किंतु मेरे मन में बुराई नहीं थी, मैं जानता था कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा और उसने ऐसा किया, लेकिन मुझे उसने बचाया भी। तो संत पौलुस इस बात को लिखता है, स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता हमारे साथ। यदि आप वचन पढ़ेंगे रोमियो का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4, तो वहां पर लिखा हुआ है, संत पौलुस लिखता है रोमियो को कि क्या आप लोग नहीं जानते कि ईश्वर की दया तुम्हें पश्चाताप की ओर लेकर जाना चाहती है। हर एक व्यक्ति को, छोटा हो बड़ा हो, याजक हो महायाजक हो, पुरोहित हो, धर्म बहन हो, धर्म बंधु हो, प्रचारक हो, विश्वासी हो, लोक धर्मी हो, कोई भी व्यक्ति हो, यहां पर संत पौलुस लिखता है, प्यारे भाइयों और बहनों, अथवा क्या तुम ईश्वर की असीम दयालुता, सहनशीलता और धैर्य का तिरस्कार करते और ये नहीं समझते कि ईश्वर की दयालुता तुम्हें पश्चाताप की ओर लेकर जाना चाहती है। आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त वचन सुन रहे हैं और पवित्र आराधना में भाग ले रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानिए इस बात को कि यदि परमेश्वर आपके साथ लद्दू जैसा व्यवहार होने देता है कभी कभी, तो वो चाहता है कि आप उसके पास लौटें, आप प्रायश्चित करें, आप परमेश्वर की हजूरी में आए, क्योंकि उसकी दया आपको प्रायश्चित की ओर लेकर जाना चाहती है। इसलिए आमोस लिखता है अध्याय 4 पद संख्या 6 में, आओ हम ईश्वर के पास लौटें, उसने हमें घायल किया था, अब वही हमें मुक्ति प्रदान करेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तो पश्चाताप का आह्वान है, कहता है मैंने ही तुम्हारे नगरों में अकाल भेजा था, मतलब महामारी भेजी थी, और तुम्हारे सब कस्बों में तुमको सूखा भूखा छोड़ा था, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। ये प्रभु की वाणी है। गेहूं अंकुरित हुआ ही था कि मैंने वर्षा बंद कर दी। मैंने एक नगर पर पानी बरसाया, दूसरे को अछूता छोड़ दिया। एक खेत पर वर्षा की, दूसरे को वर्षा न मिलने के कारण सूखने दिया। 2-3 नगरों के लोग पानी की खोज में इधर उधर घूमते रहे, पड़ोस के नगरों में घूमते थे, किंतु प्यासे रह गए, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। ये प्रभु की वाणी। मैंने तुमको पाले और गेरुए से मारा, मैंने तुम्हारे बाग बगीचों को उजाड़ दिया, टिड्डियों ने अंगूर और जैतून के वृक्ष चाट डाले, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। कितनी बातें हैं जो व्यक्तिगत रूप से अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, तो जैसे 2 व्यक्ति बात करते हैं, इस तरीके से प्रभु से बात करना, और वो हमसे बात कर रहा, देखो मैंने तुम्हारा धन लूटने दिया, मैंने तुम्हारा पैसा बर्बाद होने दिया, मैंने ही आदेश दिया था जाओ इसको लूट लो, मैंने ही कहा था जाओ इसको मारो, इस पे अभियोग लगाओ। क्यों? क्योंकि ये मेरे रास्ते पर नहीं चलता है। ये व्यक्तिगत भाषा ना बाइबल की एक शैली है प्यारे भाई, स्टाइल, जिसमें हम कहते हैं लिखा गया है ये वचन। तो 2 मित्र जब आपस में बैठ के बातें करते हैं, तो प्रभु का वचन ये कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18 में, आओ हम दोनों एक साथ बैठें और विचार करें। कम एंड सिट विद मी, लेट अस टॉक। मशवरा करें हम, कहां खराबी है, मैं दूर करूंगा उसे, मैं निकालूंगा उसे, मैं तेरा घाव भर दूंगा। ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों हमें सांत्वना देते और हमें आशीष प्रदान करते। इन वचनों के द्वारा वो हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों और बरकतों को प्रदान करता है। इसलिए घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि परमेश्वर पश्चातापी तथा विनीत मनुष्यों के साथ रहता है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 57 पद संख्या 15 और उससे आगे, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 57 वर्स 15 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि सर्वोच्च प्रभु जो सदा सर्वदा बना रहता है, जिसका नाम पवित्र है, वो यह कहता है, मैं तो ऊंचे स्थान पर निवास करता हूं, किंतु मैं दीनों को ढारस बंधाने तथा पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए
पश्चातापी तथा विनीत मनुष्यों के साथ रहता हूं। कहता है आओ बैठो विचार करें। क्या विचार करें? लिखा है मैं ना तो सदा के लिए तुझे दोष दूंगा और ना निरंतर क्रुद्ध रहूंगा। बोलिए आमीन। आमीन। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता मैं है ना तो सदा के लिए मैं ना तो सदा दोष के लिए दूंगा दोष दूंगा और ना निरंतर और ना निरंतर क्रुद्ध रहूंगा। क्रुद्ध रहूंगा। कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा कि ना हो उनका मन टूट जाए। उनका मन टूट जाए। हालेलुया, हालेलुया। 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 इतना प्यार करता है परमेश्वर। एक बाप जैसे अपने बच्चों से प्रेम करता है, ऐसा प्रेम करता है कि लिखा है, कहता मैं सदा के लिए दोष नहीं दूंगा, मैं निरंतर क्रुद्ध नहीं रहूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों का मन टूट जाए, ये उदास हो जाएं। मैंने ही तो इनकी आत्माओं की सृष्टि की है। हे इज़राइल, मैं इज़राइल के अपराध पर क्रुद्ध हुआ, क्रुद्ध होकर अपनी कृपा दृष्टि मैंने उस पर से हटा ली। मैंने उसे मारा क्योंकि वह अपनी हठधर्मी में भटक गया था। यही कारण था कि इज़राइल प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर से दूर चला गया था। मंदिर का विनाश इसीलिए हो गया, बेबीलोनियन कैप्टिविटी में चला गया। इसलिए आज जो नया इज़राइल मैं और आपकी कलीसिया है, यदि वो भी ऐसा ही व्यवहार करेगी तो अपने अधर्म के कारण परमेश्वर से दूर होती जाएगी और परमेश्वर उन विपत्तियों को हमारे जीवन में आने देगा। लेकिन दया के तहत जब हम उसके पास लौटते हैं तो वो हमारा उद्धार करेगा। कहता है मैं सदा के लिए क्रोध नहीं करूंगा। तो अंत में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि योर प्रेयर्स कैन चेंज द माइंड ऑफ गॉड। आपकी प्रार्थनाएं, आपका प्रायश्चित, आपकी सेवा, आपके उपवास, आपके धर्म के काम परमेश्वर का मन बदल सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। निनवे शहर का उदाहरण ले लीजिए, हिजकिया नबी का उदाहरण ले लीजिए, एस्तेर का उदाहरण ले लीजिए, सुसन्ना का उदाहरण ले लीजिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी वाणी सुनूंगा और उसे उत्तर दूंगा। और देखो मैं कहूंगा कि मैं प्रस्तुत हूं। लिखा है देखो मैं प्रस्तुत हूं, यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, अपनी रोटी भूखों के साथ खाओगे, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। परीक्षा आखिर क्यों? क्यों हमारे जीवन में टेस्ट लेना चाहिए? बच्चों के टेस्ट होते हैं, बच्चों की परीक्षाएं होती हैं। टीचर क्या देखने के लिए उनकी परीक्षा लेती है? वास्तव में टीचर ने जो पढ़ाया है इसने याद किया है या नहीं किया है? वास्तव में इसको कुछ समझ में आया है नहीं आया है? क्यों? इसका जवाब संत पौलुस देता है। जिनके पास बाइबल है खोलिए जल्दी से मेरे साथ इस वचन को खोलिए। याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 3। सुंदर वचन है। प्रभु हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि आपकी परीक्षा क्यों होती है, आपकी परीक्षा क्यों ली जा रही है। संत पौलुस इस विषय में हमें बताने का पूरा प्रयास करता है, समझाने का प्रयास करता है। और लिखा है अध्याय 1 पद संख्या 3, लेटर ऑफ सेंट जेम्स चैप्टर 1 वर्स 3। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिद्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी ना रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों विपत्तियों का सामना करना पड़े विपत्तियों का
का सामना करना तो पड़े, अपने को धन्य समझिए। तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं आप जानते कि हैं आपके विश्वास का कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा स्वयं पूर्ण तथा अनिध्य बन जाएं अनित्य बन और जाएं, आप में किसी बात की और आप में किसी कमी बात न की रहे। कमी न रहे। आमीन। आमीन। कितनी सुंदर बातें संत पौलुस समझाता है। छोटी छोटी बातों के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। किसी की फाइल पास नहीं हुई, नौकरी नहीं लगी, परीक्षा में फेल हो गया, 4 बार अपीयर हुआ आईपीएस एग्जाम देने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो रहे। कहता है तेरे धैर्य का परीक्षण हो रहा है, इसलिए तू धैर्य से लड़। अपना मन उन बातों से हटा और एकाग्र होकर पूर्ण रूप से अनित्य बनकर, पवित्र बनकर उसके साथ रहे और उसके साथ शामिल हो जा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों कि जब तक पूर्ण अनित्य पवित्रता हमारे जीवन में नहीं आती, तब तक हमारे विश्वास की परख होती रहती है। इसलिए उसी अध्याय में पद संख्या 12 में लिखा है, धन्य है वह जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है। धन्य है वह मनुष्य जो अपने घर में जब दुख आता, कष्ट आता है तो धीर बना रहता, दृढ़ बना रहता है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में खरा उतरने पर उसे जीवन का मुकुट प्राप्त होगा, जिसे प्रभु ने अपने भक्तों को देने की प्रतिज्ञा की है। बोलिए आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, याकूब का पत्र याकूब का पत्र अध्याय 1 अध्याय पद 1 संख्या 12, पद संख्या 12, धन्य है वह धन्य है जो वह विपत्ति में दृढ़ बना रहता है। जो विपत्ति में दृढ़ बना रहता है। परीक्षा में खरा उतरने पर परीक्षा में खरा उसे उतरने जीवन पर का मुकुट प्राप्त होगा, उसे जीवन का मुकुट प्राप्त जिसे होगा, प्रभु ने जिसे प्रभु अपने ने भक्तों को अपने भक्तों देने को की प्रतिज्ञा की है। देने की प्रतिज्ञा की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए कष्ट के दिनों में परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, क्योंकि आप लोगों की अग्नि परीक्षा हो रही है। प्रभु कहता है, संत पौलुस लिखता है, कैसी परीक्षा? अग्नि परीक्षा है। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 से 3 में सुंदर वचन है। सुन के डर भी लगता है कि आखिर मेरी और आपकी अग्नि परीक्षा, क्या और कुछ काम नहीं हो सकता? क्या और किसी तरीके से हमारी परीक्षा नहीं ली जा सकती? शद्रक, मेशक, अबेदनगो की परीक्षा हुई अग्नि में डालकर, भट्टी का ताप 7 गुना ज्यादा बढ़ाकर, और वो लोग वहां पर कूदे, परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसमें जंप कर गए, और वहां पर स्वर्गदूत आकर उनकी सहायता करता, रक्षा करता है। तो इसी बात को परमेश्वर का वचन पेतरुस पौलुस के द्वारा स्पष्ट करता है। जिनके पास बाइबल है वो खोले मेरे साथ, इस वचन को पढ़ें या नोट करें, और आप लोग इस वचन को याद करें, तो आपके दुखों में प्रभु आपको भी हिम्मत और सांत्वना प्रदान करेगा। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 और उससे आगे, भाइयों आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। क्या मतलब है इसका? किसी का दुख बड़ा ज्यादा है, असहनीय है, दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, किसी से झगड़ा हो गया, आपका घर लुट गया, आपकी नौकरी चली गई, खाने के लिए भोजन नहीं है, और अब आप चोरी करने की सोच रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता अग्नि परीक्षा हो रही कि तू चोरी करके खाएगा या परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, और वो डिवाइन हेल्पर्स को बोलेगा कि जाओ उस व्यक्ति की सहायता करो। तो संत पौलुस लिखता है, भाइयों आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। आप इस पर आश्चर्य ना करें, मानो ये कोई असाधारण घटना हो। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी आप लोग अत्यंत आनंदित हो उठेंगे। बोलिए आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराइए, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्यारे भाइयों प्यारे भाइयों आप लोगों की अग्नि परीक्षा ली जा रही है। ली जा रही आप है। इस पर आश्चर्य नहीं करें, आप इस पर आश्चर्य नहीं करें, मानो ये कोई असाधारण घटना है। मानो यह कोई असाधारण घटना
है। यदि आप लोगों पर यदि आप लोगों अत्याचार किया जाए पर अत्याचार किया तो जाए मसीह के दुख भोग के तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। प्रसन्न हो। हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी मसीह की महिमा प्रकट होगी आप लोग आप अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। हालेलुया। 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 तो सूक्ति ग्रंथ बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 33 लिखा है, जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 33, जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वह सुरक्षा में जीवन बिताएगा, वह शांति में रहकर विपत्ति से नहीं डरेगा। कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, कितनी भी महामारी क्यों ना आए, ये परमेश्वर का वादा है आज के इस पवित्र दिन में। तो मैंने आपसे कुछ बातें प्रभु की ओर से कही कि विपत्ति क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है। ये हमारी परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा कैसे ली जाती है? प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी परीक्षा अग्नि से ली जा रही है। इसलिए अगर आपको दुख सहना ही पड़ रहा है यीशु के नाम पर, तो हंसते हुए उसको सहते जाइए। जब यीशु की महिमा जब प्रकट होगी तो आपको सांत्वना देगी, शांति प्रदान करेगी। और अंत में प्रभु हमें यही याद दिलाता है, जो मेरी बातों पर ध्यान देता है वो सुरक्षा में जीवन बिताएगा, शांति में रहकर विपत्ति से वो कभी नहीं डरेगा। इसलिए प्रभु के पास आना, उसके साथ जुड़ना, उसके वचन पर ध्यान देना और उसे पुकारना, वो आपकी हर ज़रूरत पूरा करेगा, आशीष प्रदान करेगा। आंखों को बंद करें, कुछ क्षणों के लिए इस वचन को अपने जहन में काम करने दीजिए। लेट द वर्ड ऑफ गॉड टेक चार्ज ऑन योर माइंड, ऑन योर थॉट्स, ऑन योर सोल, ऑन योर बॉडी। वो आपके हृदय के अंतरतम में जाकर अपना कार्य करे, इसलिए घबराना नहीं। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र संख्या 23, प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरी चराइयों में चराता है, वो जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे सोटे पर मुझे भरोसा है। तू खाने के लिए मेरी मेज सजाता है, तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। मैं अपनी जिंदगी भर तेरी महिमा के गीत गाता रहूंगा। तू मुझे चिर आयु प्रदान करेगा, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है। मैं डरता नहीं, क्यों? क्योंकि तू मेरे लिए युद्ध लड़ता है। प्रभु तूने कहा तेरे खिलाफ गड़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। इस तरह से प्रार्थना करना आज की इस रात्रि में। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं, सारे बंधन तोड़ रहे हैं आपकी जिंदगी से, बच्चों के जीवन से, अश्लीलता के बंधन, हर बुराई का बंधन, बीमारी के बंधन, ईर्ष्या द्वेष घृणा के बंधन। एंड द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू राइट नाउ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तू अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के पवित्र हृदय पर दया दृष्टि डाल, और जो प्रायश्चित तथा निवेदन बड़ी श्रद्धा और भक्ति से तुझे अर्पित किया गया है, अब तू इसके द्वारा हम पर आशीष बरसाने की कृपा कर। तेरे इन बेटे और बेटियों को आशीष देना, इनकी चौखटें बिछौने, आटा गूंदने की परात, इनके माल डंगर खेती बाड़ी को प्रभु ब्लेस करना। तेरा वचन इनके जीवन में महिमा पाए, मेरी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। तूने कहा मैं इनका घाव भर दूंगा, अब मैं ज्यादा देर तक क्रुद्ध नहीं रहूंगा। कुछ समय के लिए मैंने अपना मुंह इनसे मोड़ लिया था, परंतु अब मैं इन पर दया कर इन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। तेरा यह वचन आज तेरे इन बेटे और बेटियों के जीवन में पूरा हो जाए। तू अपने दास की प्रार्थना को सुनना और कबूल करना। हमारे देश प्रदेश के अधिकारियों, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म बंधुओं, प्रचारकों पर, तेरी प्रशंसा करने वाले गीत भजन गाने वाले लोगों पर, कलीसियाओं पर दया कर, छत्र छाया में बनाए रखने की कृपा कर।
और अपने दास की प्रार्थना सुन प्रभु क्रिस्त के द्वारा।